इज सच अ वेल रेड पर्सन और मैं तो इनका फ़ैन हूँ, तो बस आप भी हो जाओगे। हाय डॉक्टर विनीत अग्रवाल सर, वेलकम बैक एंड वेलकम अगेन टू एडॉन टॉक्स। आप पहले गेस्ट हो ऐसे जिनके साथ हम सेकंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जो कि आउट होगा, मतलब सेकंड एपिसोड काइंड ऑफ। ये एक ऑथर हैं जिनकी अभी अभी एक बुक लॉन्च हुई है, रामायण रिवील्ड। इस बुक में आपको सारा कुछ रामायण के बारे में पता लगेगा, एक्चुअल रामायण के बारे में पता लगेगा और आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि इस बुक में ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आज तक हमें लग रहा था कि यार ये सब हम इसी को सच मानते थे। जैसे कि लक्ष्मण रेखा क्या सच में है? लक्ष्मण रेखा हम लोग सब सोचते हैं कि ये तो दिस इज लाइक फैक्ट, मेन स्टोरी का मेन प्लॉट है कि वहीं से सारी स्टोरी ट्विस्ट होती है। हनुमान जी के पास क्या सच में गधा था? क्या रावण की नेवल में राम जी ने तीर मारा था? ये सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और भी ऐसी बहुत सारी बातें आपको पता लगेंगी। क्या रावण को हल्की सी भी सिंपैथी मिलनी चाहिए आज के कलयुग में? बहुत सारी बातें, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें। दिस एपिसोड ऑफ एडॉन टॉक्स मैं हर एक 10 सेकंड के बाद में मेरे को कुछ ऐसा नया जानने को मिल रहा था जो कि मेरे को नहीं पता था। मेरे लिए ऐसा था कि यार मेरा पूरा बचपन ही झूठा था। कितनी सारी किताबें, कितनी सारी रीडेवलपमेंट, कैसे बहुत ज़्यादा नकली एजेंडा के साथ ये सारी स्टोरीज आपके सामने रखी जाती हैं। इसमें पॉलिटिक्स का भी रोल आता है। वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड आई एम श्योर इस एपिसोड के बाद आप डॉक्टर विनीत अग्रवाल को हर जगह फॉलो करने वाले हो, क्योंकि ही इज सच अ मैन। थैंक्स, एंजॉय योरसेल्फ। हाय डॉक्टर विनीत अग्रवाल सर, वेलकम बैक एंड वेलकम अगेन टू एडॉन टॉक्स। आप पहले गेस्ट हो ऐसे जिनके साथ हम सेकंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जो कि आउट होगा, मतलब सेकंड एपिसोड काइंड ऑफ। थैंक यू सो मच वरुण, एक्साइटेड एंड हैप्पी। थैंक यू एंड माय प्लेजर कंप्लीटली। आई थिंक हमारी पहली डिस्कशन वाज आल्सो क्वाइट फैबुलस, बट देयर वाज सम इशू विद द वीडियो, बट डेफिनेटली डिस्कशन विद यू इज ऑलवेज गुड। बहुत मतलब साथ में बात करके, चीजें डिस्कस करके हमेशा मजा आता है। या थैंक यू सो मच, ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बट एनीवेज, सो बहुत सारे सवाल हैं, बट हम स्टार्ट करेंगे आपकी लेटेस्ट बुक से, तो थोड़ा एक बार उसके बारे में आप एक्सप्लेन करो, उसके बाद आई विल पुट माय क्वेश्चंस। श्योर। सो वरुण, जो मेरी लेटेस्ट बुक है दैट इज ऑन रामायण, और उसका रीजन लिखने का ये था कि आई रियलाइज्ड ओवर द इयर्स कि लोगों को बहुत सारी गलत धारणाएं हैं रामायण के बारे में, और रामायण से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो लोगों को पता नहीं है। एक मतलब दो चीजें हैं, एक तो गलत बिलीफ्स है रामायण से के एपिसोड से रिलेटेड, और दूसरी जो है जो सही चीजें हैं वो पता नहीं है, क्योंकि लोगों को ज्यादातर जानकारी रामायण की आती है या टेलीविजन सीरियल से, या से कॉमिक बुक से, या फिर जो लोकली अडेप्टेड वर्जन्स हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में रामचरितमानस ज्यादा पॉपुलर है, और वाल्मीकि रामायण शायद बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ी हुई। साउथ में हर स्टेट के अपने अलग अलग ट्रांसलेशंस है। मलयालम में ट्रांसलेशन है, तमिल में कंबन का ट्रांसलेशन है, बंगाली में कृतिवास ओझा की कृतिवासी रामायण है। ऐसे हर लैंग्वेज में जो अलग अलग ट्रांसलेशंस हुए हैं, जो कि हजारों साल बाद हुए वाल्मीकि रामायण लिखने के, उनमें काफ़ी चेंजेस हुए, काफ़ी अडेप्टेशंस की गई उस समय और उस लोकेशन के हिसाब से। तो वो स्टोरी में काफ़ी परिवर्तन आए हैं जो कि वाल्मीकि रामायण से काफ़ी डिफरेंट है, और ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ तो लोग हैरान हो जाते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो, ये तो बेसिक है रामायण का जो हमें बचपन से बताया जाता है। सो ऐसी काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी धारणाएं थी, एंड आई थॉट probably it is time। मेरी पहली जो तीनों बुक्स थी उनमें chronologically also we had reached a stage के रामायण chronologically also it was fitting into the narrative, so that is why I chose to pick up this topic। the book is called रामायण रिवील्ड, और ये इंग्लिश में है, और ये किंडल बुक है, किंडल ई बुक है। नाइस। सो मेरे को ये जानना, रिसर्च के टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया था इसके बारे में जाना, और रिसर्च के टाइम पे तो क्या पहले पॉइंट्स आपके थे जिनकी वजह से आपको ऐसा लगा, आप लूना हो गए कि यार ये तो मतलब मेरी लाइफ में ये तो कुछ पता ही नहीं था मेरे को ऐसा, तो व्हाट आर दैट फैक्ट्स? बहुत सारे फैक्ट्स है वरुण, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स है। हम जो रामायण हम देखते हैं या जो सुनते हैं या जो हम कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं, वो बहुत सारी चीजें वाल्मीकि रामायण में मेंशन ही नहीं है।
और मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगा, सारी चीजें तो ऑफ कोर्स हम डिस्कस नहीं कर सकते एक पॉडकास्ट में, बट कुछ ऐसे मेन इंसिडेंट्स हैं जो हमें लगता है कि ये तो डेफिनेटली रामायण का पार्ट होगा, बट वो नहीं थे रामायण में, ओरिजिनल स्टोरी में। जैसे कि लक्ष्मण रेखा। सो लक्ष्मण रेखा हम लोग सब सोचते हैं कि ये तो दिस इज लाइक फैक्ट, मेन स्टोरी का मेन प्लॉट है कि वहीं से सारी स्टोरी ट्विस्ट होती है कि जैसे ही सीता जी उसको पार करती है और तभी सारा खेल बदल जाता है। और लक्ष्मण रेखा मेंशन्ड ही नहीं है वाल्मीकि रामायण में। ऐसा कुछ इंसिडेंट, ऐसा कुछ भी कोई प्रोटेक्शन के लिए लक्ष्मण जी वहां कुछ बना के नहीं जाते हैं। लक्ष्मण जी एक्चुअली खुद ही नहीं जाना चाहते। उन्हें पता है कि जो राम जिस हिरण के पीछे गए हैं वो जरूर किसी ना किसी मायावी राक्षस का जाल है, तो वो नहीं जाना चाहते। पर सीता जी काफी परेशान है और काफी डरी हुई है राम जी को लेके, क्योंकि उसके पहले ही उन जन्म स्थान में जहां वो रह रहे थे, जो कि आज के नासिक के पास है, पंचवटी, वहां पे उनकी पहले झड़प हो चुकी थी शूर्पणखा से। और शूर्पणखा के भाई थे खर और दूषण, जिनके साथ भी उनकी लड़ाई हो चुकी थी, और श्री राम ने 14,000 राक्षसों का वध किया था। तो लक्ष्मण को ये बहुत ज्यादा डाउट था कि हो ना हो ये जरूर किसी राक्षस का ही काम है जो बदला लेना चाहते हैं। और शायद सीता जी भी इसीलिए ज्यादा चिंतित थी कि उन्हें लगता था कि उनके हस्बैंड को कुछ हो नहीं, राक्षस बदला भी अगर ले रहे हैं तो। और इसीलिए उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कह के लक्ष्मण जी को राम जी के पीछे भेजा। पर देयर इज नो मेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव लक्ष्मण रेखा, और ये जरूर बाद में ऐड की गई है किसी वर्जन में। बट हाँ, ये ऐसे जितने भी चीजें हैं जो नॉट सो ट्रू हैं, वो कैसे ऐड ऑन कैसे हो जाती हैं? सो वरुण, जैसे मैंने बोला, जब रामायण की स्टोरी इतनी पॉपुलर है कि आप पूरे एशिया में, एटलीस्ट साउथ ईस्ट एशिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, जो मेन रामायण का प्लॉट है वो सबको पता है। इट इज देयर आर रामायण डांस बैलेज जो कि मैंने इंडोनेशिया में देखे हैं, थाईलैंड में देखे हैं। इंडोनेशिया में तो सारी सब स्टोरीज हैं। वहां पे मैंने एक डांस बैले देखा था इंडोनेशिया में, जहां पे कौशल्या और दशरथ को लेके एक पूरी स्टोरी बनाई हुई थी। तो वो एकदम ही सब प्लॉट्स बने हुए हैं। थाई वर्जन जो है रामायण का, इट्स कॉल्ड रामाकीन, और उसमें देयर इज अ स्टोरी जिसमें हनुमान जी, जिनको हम ब्रह्मचारी मानते हैं, हनुमान जी एक मत्स्य कन्या, एक मरमेड के साथ फ्लर्ट करते हैं, एंड दे आल्सो हैव अ किड। ओके, सो ऐसे अलग अलग वर्जन्स हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हजारों साल बाद ये अडेप्टेशंस किए गए लोकल लैंग्वेजेस में, चाहे इंडियन लैंग्वेजेस में ही हो। रामायण में जैसे डिस्क्रिप्शंस हैं, जैसे सीता जी का डिस्क्रिप्शन है, या राम जी का डिस्क्रिप्शन है, या उनका एंगर जैसे दिखाया है, राम जी की वेदना दिखाई है। जब सीता जी का अपहरण हो जाता है तो राम जी जिस तरह रोते हैं और उन्हें लक्ष्मण संभालते हैं। आप आज का अगर सीरियल देखोगे, आप कभी इमेजिन नहीं करोगे कि लक्ष्मण को हमेशा गुस्से वाला दिखाया जाता है और राम जी हमेशा शांत और काम दिखाई जाते हैं। पर राम जी इतने गुस्से में हैं और इतने दुखी हैं कि उस टाइम उन्हें लक्ष्मण सांत्वना दे रहे हैं कि आप घबराओ मत, हम ढूंढेंगे भाभी को। तो ऐसे इंसिडेंट्स है जो उस सोसाइटी के लिए, और उस टाइम पे राम जी जिस तरह सीता जी को याद कर रहे हैं, ही इज डिस्क्राइबिंग हर ब्यूटी, जो कि हम आज के अगर ट्रांसलेशंस में देखेंगे वो सारा पोर्शन आप नहीं डाल सकते हो, बिकॉज ऑफ द सेंसिबिलिटीज हैव चेंज्ड। सो पीपल रीड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, या लोगों की मोरालिटी की डेफिनेशन थोड़ी बदल गई है। सो जैसे जैसे एक्चुअली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। अगर आप देखें कि कौन सा वर्जन कौन सी सेंचुरी में लिखा गया था, उससे आपको ये समझ आ सकता है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, इंडियन सोसाइटी या बाहर की सोसाइटी। इट गिव्स यू अ पिक्चर ऑफ द लोकल सोसाइटी एट दैट टाइम, और उसके हिसाब से समय और लोकेशन के हिसाब से जो अडेप्टेशंस किए गए, उनमें थोड़ी और मर्यादाएं डाली गई। थोड़ी कभी कभी राइटर की अपनी क्रिएटिविटी आ जाती है, कभी कभी थोड़े जो फैक्ट्स हैं वो गुम हो जाते हैं, तो थोड़ा सा गैप्स फिल करने के लिए एडिशनल चीजें डाल दी गई। अध्यात्म रामायण में तो सीता जी को मंदोदरी की बेटी बताया गया है। हाँ,
बहुत सारी चीजें ऐसी भी आ रही हैं जो कि मतलब जो कभी भी ऐसे ना समझ आती है ना सेंस बनाती है, बट ऐसा लगता है जैसे कि मेरे को ये भी सुनने में आया कि रामायण बहुत बार होती है। हाँ भाई कि एक रामायण नहीं, इसकी हर बार हो रही है वो। और इसमें कुछ ऐसा प्लॉट था कि यमराज जी आते हैं उनको लेने, तो हनुमान जी उनको रोक देते हैं हर बार कि नहीं मैं राम जी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो फिर वो अंगूठी अपनी गिराते हैं, फिर वो पाताल लोक में जाते हैं और ऐसे करके फिर बहुत सारी अंगूठियां होती हैं। तो ऐसा सा कुछ था। तो उससे फिर अच्छा वो इतनी पावरफुल स्टोरीज और सेंस बना रही होती, तो ऐसा लगता है कि ये सच है। तो इज इट ट्रू? सो वरुण, ट्रूथ और ट्रूथ इज वेरी रिलेटिव। सो हम ये बोलेंगे कि सच हर, जैसे हम कहते हैं कि हर ट्रांसलेशन के साथ द स्टोरी हैज चेंज्ड अ लिटिल एंड इट वाज ट्रू फॉर दैट टाइम। तो ये जो भी अडेप्टेशंस आए हैं, जो भी वर्जन्स डिफरेंट आए हैं, इन सब में मैं ये नहीं कहूँगा कि सब झूठ है या सब मिथ्या है या सब फैंटेसी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई थ्योरी जो उस टाइम प्रचलित थी वो उस टाइम स्टोरी में ऐड की गई। वाल्मीकि रामायण में खुद ये नहीं मेंशन है कहीं भी कि वो दोबारा होती है, रामायण हर बार दोबारा होती है। लेकिन काफी दूसरे स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में वाल्मीकि जी की स्टोरी है, उनकी प्रीवियस लाइफ की स्टोरी है, जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पद्म पुराण में रामायण की स्टोरी है। सो दूसरी पुराणों में जो हमें स्टोरीज मिलती हैं रामायण की, उससे हमें ये समझ में आता है कि रामायण और भी दूसरे टाइम पीरियड्स में भी घटी थी। और इसका रीजन मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जो हमने शायद पहले डिस्कस किया था एक बार, कि हर पुराण ब्रह्मा के एक अलग दिन की स्टोरीज बताती है। अलग दिन में ब्रह्मा के कल्प में जो इंसिडेंट्स हुए थे, उन इंसिडेंट्स से रिलेटेड जितने भी स्टोरीज हैं वो सब एक एक अलग अलग पुराण में स्टोर किए गए हैं बेसिकली। सो पद्म पुराण ब्रह्मा जी के किसी अलग दिन की, पद्म कल्प की स्टोरीज बताती है एक्चुअली। और हमारा आज का जो वराह कल्प चल रहा है, उसके लिए जो वाल्मीकि रामायण है, दैट इज द मोस्ट रेलेवेंट। तो इससे हमें ये जरूर पता चलता है कि रामायण हुई है, पहले भी घटी है और शायद आगे भी घटेगी। सो सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स डू गेट रिपीटेड, पर स्टोरी हर बार सेम नहीं होती। और इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। योग वशिष्ठ एक बुक है, वो भी शायद वाल्मीकि जी ने ही लिखी हुई है। और उसका जो संवाद, उसमें एक संवाद है, कॉन्वर्सेशन है बिटवीन राम जी एंड वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जो उनके गुरु हैं, कुल गुरु हैं वो सूर्यवंशियों के। और राम जी ने उन्हीं से ट्रेनिंग ली बचपन में भी। एक पूरा एपिसोड है विच इज वेरी सिमिलर टू जो कॉन्वर्सेशन होती है कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में। भगवत गीता की जो पूरी कॉन्वर्सेशन है, बिल्कुल उस तरह की कॉन्वर्सेशन है जो पूरी योग वशिष्ठ में लिखी गई है। इसमें राम जी ज्ञान ले रहे हैं वशिष्ठ से, क्योंकि राम जी ने अपनी पूरी किंगडम का उन्होंने एक दौरा किया एंड ही सॉ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे हम बुद्धा की स्टोरी में सुनते हैं कि बुद्धा ने बीमार लोग देखे, ही सॉ ओल्ड एज, उन्होंने देखा मृत्यु भी होती है, एंड दैट काइंड ऑफ पुट हिम ऑन द जर्नी कि भाई ये सब तो फेक है, ये सब टेम्परेरी है। तो वो एनलाइटनमेंट के लिए निकल पड़े। बहुत सिमिलर इसमें भी एक सिचुएशन है जिसमें राम जी पूरा अपने किंगडम का दौरा करके आते हैं और वो देखते हैं कि लोगों की लाइफ कैसी है, और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने शायद कभी बचपन में देखी थी वो चेंज हो चुकी हैं। और उन्हें ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये दुनिया भी बदल रही है, लोगों की लाइफ्स भी बदल रही हैं, और सिमिलर उनको एक रियलाइजेशन आता है कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी। और जिस तरह कृष्ण जी अर्जुन को कर्म योग के लिए प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि तुम अपनी ड्यूटी करो, जिस स्टेज में लाइफ की तुम्हें डाला गया है, जो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, वो तुम्हें पूरी करनी है बस। उसके लिए तुम डिजायर मत रखो, उसके लिए कुछ फल की चिंता मत करो, बट दिस इज योर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट। और एक बहुत सिमिलर सी डिस्कशन है जिसमें वशिष्ठ राम जी को भी यही शिक्षा देते हैं। पर इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल एक चीज आती है, एक स्टोरी आती है अबाउट एन इमॉर्टल क्रो। एक क्रो है, कौवा है, उसका नाम है काकभुशुंडी। और ये उसकी एक पूरी बैक स्टोरी है जो हमें दूसरी पुराण से पता चलती है कि वो एक शिव जी का भक्त था और फिर उसको एक वरदान मिलता है कि वो अमर रहेगा। सो काकभुशुंडी जो है, ही इज एन इमॉर्टल क्रो, और वो
उसने कई कल्प देखे हैं आते हुए। और काकभुशुंडी से एक कॉन्वर्सेशन है गरुड़ की, जिसमें वो बताते हैं कि मैंने रामायण 11 बार देखी है और महाभारत 16 बार देखी है और नरसिम्हा अवतार 3 बार देखा है और बहुत सारे बुद्ध अवतार आते हुए देखे हैं। hundreds of Buddha avatars he had seen. So definitely things get repeated. पर बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि रामायण हर युग में होती है क्या, हर चतुर्युग में होती है, हर साइकिल में होती है? नहीं, क्योंकि हमें काकभुशुंडी की जो स्टोरी है उससे समझ आता है कि उन्होंने इतने कल्प देखे हैं। हर कल्प में देयर आर क्लोज टू 1000 चतुर्युग्स, पर उन्होंने सिर्फ 11 बार देखी है रामायण होती हुई। सो रेपिटेशन है, पर हर बार थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं। और काकभुशुंडी बोलते भी हैं कि एवरी टाइम द सिचुएशंस आर अ लिटिल डिफरेंट। वो हर बार इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो काफी लोग बोलते हैं कि जो रामचरितमानस है दैट इज वेरी सिमिलर टू द पद्म पुराण की रामायण, जो हमारे इस कल्प की नहीं है। सो हो सकता है वो जो स्टोरीज किसी अलग अलग पुराण की लोगों ने सुनी, probably they did not have access to the वाल्मीकि रामायण, या उन्होंने अपनी पोएटिक सेंसिबिलिटीज ऐड करने के लिए ऐसी चीजें डाली जैसे लक्ष्मण रेखा डालते ही स्टोरी एकदम इंटरेस्टिंग बन जाती है। यू नो देयर इज सडनली एक वो थ्रिल आ जाता है स्टोरी में कि अब क्या होगा, सीता पार कर पाएंगे या नहीं, रावण पार कर पाएगा या, लेकिन उसको ज्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए उन्होंने किया ये सब कुछ। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे फीचर। एक और चीज पता लगी थी कि हनुमान जी डज नॉट हैव गदा विद हिम। सो वाल्मीकि रामायण में कहीं मेंशन नहीं है कि वानर गदाएं यूज करते हैं। सिर्फ हनुमान जी नहीं, किसी भी वानर के लिए गदाएं मेंशन ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सिर्फ जो वानर हैं वो सिर्फ आपस में लड़ाई करते हैं पत्थरों से, वो भी बड़े बड़े पत्थर। मतलब ये दे हैव सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। दीज आर नॉट लाइक जैसे हम सुपर हीरोज अभी देखते हैं, यू नो, मार्वल या डीसी की मूवीज में, दे हैव मोर स्ट्रेंथ देन अ नॉर्मल पर्सन। सो वैसे ही जो वानर हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वो पूरे के पूरे पेड़ उखाड़ सकते हैं जमीन से, वो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के उनसे लड़ते हैं, या बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, बोल्डर्स, नॉट स्मॉल रॉक्स बट बोल्डर्स। सो जो वाल्मीकि रामायण में डिस्क्रिप्शन है उनकी लड़ाइयों की, हम पूरी वाल्मीकि रामायण में, इवन रावण की लंका में जो लड़ाई हुई है, वानरों ने हमेशा यही चीजें यूज की है। बट अभी जैसे जितने भी मंदिर हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे सीपी में बहुत पुराना मंदिर है, इसकी प्राचीन हनुमान मंदिर, एंड वहाँ पे बहुत बड़ा गधा है जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहाँ पे। तो वो रेलेवेंट है या नहीं है? मतलब फिर रेलेवेंट है कि मतलब मैं वहाँ पे जाके पूरी श्रद्धा से लोग मन्नत मांग रहे हैं, पूरी हो रही है और वो सब हो रहा है, तो वो चीज़ क्या है? रेलेवेंस तो डेफिनेटली है, क्योंकि हर जो आइकोनोग्राफी होती है भगवान की, वो कुछ ना कुछ उनका सिंबल, उनका एक क्वालिटी दिखाती है। और गदा एक ऐसा वेपन है जो कोई आम इंसान नहीं उठा सकता। आपने देखा होगा जैसे यू नो अखाड़े होते हैं, उसमें जो पहलवान जो एक्सरसाइज करते हैं उनके पास बड़े बड़े गधे होते हैं। वो ऐसे वो गधे नहीं होते जो हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं, वो पूरा सिलिंड्रिकल बहुत बड़ा एक वो होता है गधा, जिसको वो उठा के ऐसे घुमाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, राइट? वो गधा होती है एक्चुअली। सो वो गधा उठाने के लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। सो इसीलिए महाभारत में जैसे हम देखते हैं कि भीम डेफिनेटली गधा उठाते थे, महाभारत में उसका मेंशन है। और भीम भी वायुपुत्र है जैसे कि हनुमान है। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जरूर हुआ होगा किसी के दिमाग में कि हनुमान जी भी वायुपुत्र हैं और वो भी बहुत स्ट्रांग है, तो वो डेफिनेटली शायद गदा उठाते होंगे। और ये एक धारणा बन गई और फैल गई। बट ये गलत है। बट ये गलत है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि तुमने तो पूरा प्लॉट ही बदल दिया कि इंसान के सोचने समझने का। लाइक कि मैं पूरा बचपन से लेके ये सोच रहा हूँ कि हनुमान जी के साथ गधा है, हर मंदिर में, हर उनकी फोटो में, हर जगह पे वो गधा लेके घूम रहे हैं। है ही नहीं। बिल्कुल। पर मतलब मेरे को समझ आ रहा है कि इजी करने के लिए, जैसे आपने बताया कि पेड़ों से लड़ रहे हैं, पत्थरों से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक वेपन दे दिया सो दैट कि लोगों को एक
पिक्चर इजी हो जाए, बिल्कुल। एक इंसान को समझाने के लिए, उसको इजी करने के लिए। बिल्कुल, और वो वेपन भी ऐसा है जो एक कॉमन इंसान नहीं उठा सकता। सो दैट शोज कि हनुमान जी इज सुपर ह्यूमन इन स्ट्रेंथ। वो बहुत ज्यादा बलशाली हैं और इसीलिए वो गदा उठाते हैं, जो सबसे पावरफुल या सबसे हैवी वेपन है। आप देखो, अगर आप धनुष बाण उठाते हो, bow and arrow is more about skill, archery is about skill, it is not about strength। आप तलवार से लड़ाई करते हो, अगेन इट इज स्किल, क्योंकि तलवार उतनी भारी नहीं होती और तलवारें जितनी ज्यादा भारी होती है उतनी मुश्किल हो जाती है उससे लड़ाई करना। सो तलवार लाइट हो और उसका ब्लेड शार्प हो, दैट इज इट, दैट इज व्हाट यू नीड लड़ाई करते हुए। आपको भाला चलाना है, उसके लिए अगेन आपको स्किल चाहिए। पर ब्रूट स्ट्रेंथ, पावर कौन से आपको वेपन से दिखा सकते हो आप, विच इज अ गदा, क्योंकि वो आपको पकड़ के ही आपको लड़ाई करनी है। आपकी बाजुओं में उतना दम होना चाहिए कि आप वो वेपन उठा सको, उसको घुमा सको और सामने वाले का सर फोड़ सको। तो ये जो लड़ाई में जो दिखाते हैं वो, और ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स है वाल्मीकि रामायण में जिसमें हनुमान जी एक्चुअली राक्षसों के सर पे प्रहार करते हैं और सर फोड़ देते हैं उनका। तो वो स्ट्रेंथ दिखाने के लिए आई थिंक गदा वाज प्रोबेबली दी परफेक्ट वेपन टू डिपिक्ट हिम विद। और ऐसी काफी डिपिक्शंस है एक्चुअली वरुण, जस्ट टू ऐड अनदर पॉइंट, कि जो हमारे देवी देवता हम मंदिरों में देखते हैं, उनकी हमेशा कुछ डिपिक्शंस ऐसी होती हैं जिनसे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जैसे अगर आप इमेजिन करो सूर्य देव हैं, आप सूर्य देव को कैसे पहचानोगे किसी मंदिर में? सन का होगा वहाँ पे। हाँ, सन का एक हेलो होना चाहिए, ठीक है। पर बहुत सारे काली माता का की टंग बाहर होगी। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनसे एसोसिएटेड हो जाती हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और सूर्य देव के हाथ में कमल के फूल होते हैं। अब आप सूर्य देव को कमल से एसोसिएट नहीं करोगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, पर जो पुराने मंदिर हैं उनमें सूर्य देव को हमेशा उनके दोनों हाथों में वो कमल पकड़ के खड़े हुए होते हैं। दैट इज हिज आइडेंटिफिकेशन कि ये सूर्य देव की मूर्ति है। तो ऐसी काफी चीजें हैं जो उनकी एक प्रॉपर्टी दिखाती हैं। प्रोबेबली सूर्य देव के हाथ में कमल का मतलब है कि वो लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो प्लांट्स हैं दे ब्लूम बिकॉज ऑफ सनलाइट, राइट। सो ऐसी कुछ ना कुछ जो आइकोनोग्राफी होती है वो हमेशा कभी एग्जैक्ट नहीं होती, वो उनकी क्वालिटी दिखाती है कोई ना कोई उस भगवान के रूप की। शिव जी की मेरे ख्याल से बहुत सारे हैं, जैसे डमरू हो गया, हाँ, और त्रिशूल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। पर आप अगर आप इमेजिन करो शिव जी का आप कलर क्या है, व्हाट डू यू थिंक? ब्लू, राइट, मोस्टली ब्लू दिखाया गया, राइट। सो शिव जी का जो कलर एक्चुअली बताते हैं, अब एक आपने अगर श्लोक सुना होगा, कर्पूर गौरम बोलते हैं उनको, कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो एक श्लोक में आता है। तो कर्पूर गौरम मतलब कपूर, कपूर जो होता है जो हम पूजा में यूज करते हैं, दैट इज वाइट। सो कर्पूर गौरम मतलब ही इज वाइट लाइक कपूर। ओह, बट वो क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर भस्म लगाते हैं अपने शरीर पे, इसलिए वो वाइट उसको बोला गया है। पर कोई क्वेश्चन कर सकता है कि वो उनको इतने वाइट वो कैसे हो सकते हैं, जिसको स्टोरी नहीं पता। उनका जो एक्चुअल कलर बताया जाता है पुराणों में, दैट इज नील लोहित। ब्लू जो है दैट इज हिज थ्रोट, उनको नीलकंठ कहा जाता है, राइट। नीलकंठ। तो उनका आगे का जो पोर्शन है दैट इज ब्लूइश इन कलर, पर उनकी जो बॉडी है दैट इज रेडिश इन कलर। सो लोहित मीन्स रेड। सो उनका जो डिस्क्रिप्शन है शिव जी का, दैट इज नील लोहित। सो ही हैज अ मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड रेड। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम फॉलो करते हैं, और पर हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते नहीं है तो हमें उनकी रेलेवेंस नहीं पता। एग्जैक्टली। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि रामायण के 6 कांड हैं, 6 पार्ट्स हैं, और 7वां जो है वो बाद में ऐड किया गया था, जिसे हम बोलते हैं उत्तरकांड। और उत्तरकांड का मतलब ये है कि ये एडिशनल है, ये बाद में ऐड किया गया है। उत्तरकांड जिसमें लव कुश के बारे में बताया गया। हाँ। तो वो भी काफी लोगों की मान्यता ये है कि वो भी बहुत बाद में ऐड किया गया है, ओरिजिनल रामायण का वो पार्ट नहीं है। सो ये सब वर्जन्स, अलग अलग वर्जन्स मिला के लोग स्टोरीज बना देते हैं।
और आजकल तो इट्स लाइक अ फैशन कि हम हीरो को छोड़ के एंटी हीरो के पर्सपेक्टिव से बुक लिखेंगे. सो काफ़ी सारे ऑथर्स ने ऐसी बुक्स लिखी हुई है, पर उसमें हमें दिमाग में इट्स गुड टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पर हमें दिमाग में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि दिस इज नॉट हाउ द ओरिजिनल स्टोरी इज टोल्ड. ये एक अलग पर्सपेक्टिव, एक आज के ऑथर का पर्सपेक्टिव है. इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एट द सेम लेवल एज द ओरिजिनल वर्क बाय वाल्मीकि. लाइक बहुत ज़्यादा हीरोइज्म के साथ रावण को भी प्रेजेंट किया जाता है. बिल्कुल, कि वो इतने बुरे नहीं थे, वो मतलब कि इतने पावरफुल थे, या फिर एक उनसे गलती हुई और बाकी सब सही था. तो वो भी, उसके बारे में आप बताओ कुछ. वरुण, मुझे ना बहुत हंसी आती है जब लोग ऐसी बातें करते हैं या डिस्कशंस करते हैं, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा डिफेंड करते हैं रावण को या उनके एक्ट्स को, पर उन्होंने वाल्मीकि रामायण कभी खोल के भी पढ़ी नहीं है. पर लोग पूरे डिबेट्स कर लेते हैं उसके ऊपर. रावण उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे राम और सीता जी से. रावण कम से कम, आई थिंक, अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है तो आई थिंक वो 11th या 12th जो साइकिल था उसमें रावण पैदा हुए थे. परशुराम जी 18वीं साइकिल में थे, युग का. हाँ, युगों का जो साइकिल था. सो परशुराम जी 18वीं साइकिल में थे, राम जी 24वीं साइकिल में हुए, और हम अभी 28वीं साइकिल में जिसमें कृष्ण जी आए थे. सो इमेजिन कि रावण, हम कृष्ण जी की साइकिल में. हाँ. So Ravan was very old. He was actually, depends आप युगों की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था ऑलरेडी जब तक राम जी का जन्म हुआ. और राम जी के जन्म का कारण ही ये था कि वो इतने thousands of years से रावण परेशान कर रहा है तीनों लोगों को, और उससे छुटकारा दिलाने के लिए भगवान अवतरित हुए. लोग हमेशा ऐसे एज्यूम करते हैं कि रावण और राम जी सिमिलर एज के थे. नहीं, रावण वॉज अ वेल एस्टैब्लिश्ड किंग जिसने पूरे 3 लोगों पे विजय प्राप्त कर ली थी, और वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था. पर फिर भी उसकी जो लस्ट थी, उसकी ब्लड लस्ट, लड़ाई की लालसा, उसकी वासना, फॉर सेक्स, हिज डिजायर्स फॉर गेनिंग अदर्स प्रॉपर्टी एंड अदर्स विमेन, वो उसकी ख़त्म ही नहीं हो रही थी इन स्पाइट ऑफ हिज एडवांस स्टेज. सो सबसे पहले तो हमें ये एक बैकग्राउंड अपने दिमाग में रखना चाहिए कि रावण कोई एक रोमांटिक ट्रैजिक हीरो या एंटी हीरो नहीं है. ही वॉज एन ओल्ड पर्सन जो अपनी डिजायर्स पे काबू ही नहीं पा रहा था, इवन आफ्टर thousands of years of doing the same thing. दूसरी चीज जो लोगों को लगता है कि उसने बस एक गलती की, सीता जी का अपहरण किया, ये तो आई थिंक इससे बड़ा कोई मिसकंसेप्शन ही नहीं है रामायण के बारे में. क्योंकि रावण हजारों औरतों को किडनैप कर चुका था अपने कॉन्क्वेस्ट में. उसने देवलोक से, मानवों के, ह्यूमंस के किंगडम से, नागलोक से, गंधर्वों से, अप्सराओं को, उसने इतनी तरह, जितनी वो जगहों पे उसने अटैक किया है, हर तरह की स्पीसीज की विमेन वर किडनैप्ड, और वो उनको उठा के अपने हैरम में ले आया था. और एक्चुअली ये रामायण में, स्पेशली उत्तरकांड में, बहुत सारी डिटेल्स हैं रावण के कॉन्क्वेस्ट की. पूरा उसमें, क्योंकि जो मेन वाल्मीकि रामायण है उसमें रावण की एंट्री होती वहीं से है कि जहाँ पे पूरा सीता जी का एपिसोड आता है. बट उत्तर रामायण में रावण की सारी पहली जो लाइफ है वो बताई गई है, और उसमें बहुत सारे उसके ऐसे कॉन्क्वेस्ट मेंशन हैं जिसमें उसने डिस्ट्रॉय किया है किंगडम्स को, लोगों को, और औरतों को किडनैप किया है उसने और अपने हैरम में भरा है, जिसमें वो औरतें हुआ, some of them were married, some of them were unmarried, some of them had children, और उनके थॉट्स बताए गए हैं कि वो औरतें, उनके दिमाग में क्या चल रहा है. anybody who supports Ravan, he or she should first read the Ramayan, कि उसमें उसकी कितनी सारी एट्रोसिटीज बताई गई हैं, स्पेशली ऑन विमेन. अगर आप आज की डेट में, ही वॉज अ सीरियल रेपिस्ट, आज की डेट में आप एक सीरियल रेपिस्ट को कैसे सपोर्ट कर सकते हो?
द ओनली रीजन इज योर इग्नोरेंस। आपको पता ही नहीं है कि उसने ये सब काम किए हैं, क्योंकि आपने कभी कोशिश भी नहीं की जानने की। अगर आप वाल्मीकि रामायण खोल के देखेंगे, रावण खुद एडमिट करता है। युद्ध कांड में एक एपिसोड है जिसमें रावण का एक जनरल, आई थिंक महापार्श्व इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो उसको बोलता है कि तुम ये लड़ाई खींची क्यों रहे हो यार, यू नो, यू जस्ट मतलब सीता के साथ जो तुम्हारा मन करता है वो करो, उसके बाद राम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तुम छोड़ ही दो, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये उसका जनरल उसको एडवाइस देता है, और रावण खुद कन्फेशन करता है वहां पे कि मुझे श्राप मिला हुआ है, मैंने एक अप्सरा को बहुत ब्रूटली रेप किया था जब मैं स्वर्ग जा रहा था, और जिसके कारण मुझे ब्रह्मा जी ने ये श्राप दिया है कि अगर मैं दोबारा किसी औरत के साथ जबरदस्ती करूंगा तो मेरा सर 100 टुकड़ों में बट जाएगा। ओ दैट्स द रीजन कि वो नहीं कर रहा था और वो वेट कर रहा था। वरना अगर उस पे ये नहीं होता तो वो कर देता। ऑब्वियसली उसने सिर्फ और सिर्फ सीता जी को इसलिए रखा हुआ था कि वो कोशिश कर रहा था कि उन्हें बहला फुसला के या उन्हें मना के या उन्हें अपना वैभव दिखा के, अपनी पावर, अपनी प्रॉस्पेरिटी, उस सब चीजों से वो इम्प्रेस करके वो उनको कन्विंस कर सके दैट शी शुड मैरी हिम और स्लीप विद हिम। लेकिन उसका पर्पस ये नहीं था कि वो सीता जी को ध्यान से संभाल के रखेगा। इनफैक्ट एक और जो जस्टिफिकेशंस मैंने आज तक सुनी है, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग बट हो रहा है कि जो मैंने आज तक सुनी है उसमें ये बोला गया था कि रावण वाज कि उसमें बहुत बुराइयां थी, 10 सर जो भी है उसके सब बुराइयां थी, ये था वो था, बट ही वाज नाइस कि उन्होंने सीता जी को कुछ किया नहीं था और वो एक परमिशन का वेट कर रहा था। और अभी आपने बिल्कुल डिस्क्लेमर दिया कि वो उसका हिडन इंटेंशन ये थी ही नहीं, उसका इंटेंशन वाज कि वो अपने आप को बचा रहा था। बिल्कुल वो अपनी ग्रीड भी करना चाह रहा था। यस। और वरुण और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो ये सब मैसेजेस जो व्हाट्सएप पे फ्लोट होते हैं स्पेशली अराउंड दशहरा, दिवाली या रावण की गुणगान करते हुए, सो उसमें एक ये भी होता है कि उसने सिर्फ अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसने सीता को किडनैप किया। तो एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि शूर्पणखा का जब उसे पता चलता है रावण इज लीस्ट बॉदर्ड, उसे फर्क नहीं पड़ता है। उसे इनफैक्ट शूर्पणखा से पहले उसके एक अंकल है अकंपन, और जो कि दंडकारण्य में ही रहते थे, और उन्होंने खर और दूषण का विध्वंस होते हुए देखा राम के हाथों, और वो ही वाज सॉर्ट ऑफ अ स्पाई फॉर रावण। और वो फटाफट वहां से भाग के, उन्होंने लड़ाई में पार्ट नहीं लिया, वो भाग के वहां से रावण के पास पहुंचते हैं लंका, और वो रावण को बताते हैं कि ऐसे ऐसा हुआ है। सो रावण को गुस्सा आता है कि अरे मेरे 14,000 राक्षस मार दिए, कौन है ये इंसान, कौन है ये राम। तो वो गुस्से में जाता है वहां तिल मिलाता हुआ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता शूर्पणखा के साथ क्या हुआ है। उसको जो मन में गुस्सा जो उसके आ रहा है वो इस बात पे कि उसके 14,000 राक्षसों को मार दिया है। वो जाता है मारा कैसे, और गोकर्णा में जहाँ मारीच रहता है वहां जाके वो मारीच से डिस्कशन करता है कि हमें क्या करना चाहिए, एंड आई वांट यू टू हेल्प मी, और ये राम को हमें कुछ ना कुछ वील हैव टू टैकल हिम। मारीच उसको समझाते हैं कि भाई राम इज अनदर लेवल। राम जी के साथ मारीच का एनकाउंटर हुआ था जब वो बचपन में विश्वामित्र जी के साथ जंगल में गए थे। सो राम जी वाज नॉट इवन 16। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि ही इज नॉट इवन 16, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि दशरथ थोड़ा हेजिटेट करते हैं उनको विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए। पर राम जी उतनी यंग एज में एज अ टीनेजर ही डील्स विद द डीमंस। वो ताड़का सुबाहु को मार देते हैं, और मारीच जो भी वहीं पे है वो उसके ऊपर एक मानव अस्त्र चलाते हैं जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। और मारीच ने फेस किया हुआ है राम जी की स्ट्रेंथ को, तो वो समझाता है रावण को कि भाई तुम ये पंगा मत लो, और तुम अपनी लंका में तुम अपनी हजारों बीवियों के साथ और कॉन्क्यूबाइंस के साथ तुम आराम करो, राम को अपनी बीवी के साथ यहाँ रहने दो, और तुम इस पंगे में मत पड़ो। रावण चला जाता है वापस। कैन यू इमेजिन दैट? he accepts the advice from Marich and he goes back. After that फिर शूर्पणखा को लगता है कि भाई ये तो कुछ करने नहीं वाला है,
तो मैं जाके इसको उकसाती हूँ। She provoke him. She provokes him, और वो उसको कैसे प्रोवोक करती है? सीता की ब्यूटी के बारे में बता के। So the motivation, उसके ट्रिगर पॉइंट को पकड़ लिया ना। yes, जो ऐसे नहीं मानेगा ये तो फिर इसको ऐसे मनाओ। बिल्कुल, जो मोटिवेशन है रावण को, दैट इज नॉट कि मेरे को अपनी बहन के डिसफिगरमेंट का बदला लेना है। उसको एंटाइज करती हैं वो सीता की ब्यूटी के बारे में बता के। सीता की पूरी वो डिस्क्रिप्शन देती हैं उसकी बॉडी की, कि वो इतनी सुंदर है, उसके दांत ऐसे हैं, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसकी फिगर ऐसी है, और वो तुम्हारे साथ होनी चाहिए। इतनी सुंदर जो एक स्त्री है उसके ऊपर सिर्फ तुम्हारा हक होना चाहिए। वो ऐसे उसको प्रवोक करती है, और तब जाता है रावण वहां पहुंच के अपना जो भी उसका प्लान होता है वो उसको मोशन में लाता है। सो बहुत सारी गलत धारणाएं हैं रावण को लेके, और ही इज नॉट अ ट्रैजिक हीरो। आपने पूरी रामायण बदल दी मेरे लिए। मतलब ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना मेरे ऊपर कि यार ये भी जो सोच रहा है ये भी गलत है, ये भी गलत है। बट आई एम इंटरेस्टेड कि यार जब ये भी बोला जाता है कि जब उसको मार दिया था राम जी ने, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज थी, तो ही वाज लाइक कि उन्होंने जय श्री राम बोला था, या फिर कुछ मतलब वहां पे भी पॉजिटिविटी दिखाई गई है रावण को लेके, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा। ओके, वरुण, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि लोगों को लगता है कि रावण की नाभि में अमृत था। सच नहीं है। ओके, बताओ। रावण की नाभि में अमृत था अपेरेंटली, और विभीषण राम जी को बताते हैं कि उसकी नाभि में अमृत है, और इसीलिए विभीषण को बहुत गालियां दी जाती हैं कि उसने अपने ही भाई को मरवा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है वाल्मीकि रामायण में। इनफैक्ट राम जी एक ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं, और वो रावण की चेस्ट में मारते हैं, वो चेस्ट में शूट करते हैं वो उसकी, और वो ब्रह्मास्त्र लगते ही रावण धरती पे गिर जाता है और मर जाता है। देयर इज नो स्टोरी रिलेटेड टू अमृत। उसके अलावा काफी आपने सुने होंगे स्टोरीज जिसमें राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं रावण के पास शिक्षा लेने जब वो मर रहा होता है। उसका टाइम ही नहीं है, ब्रह्मास्त्र लगते ही रावण की मृत्यु हो जाती है। देयर इज नो कॉन्वर्सेशन, देयर इज नो स्कोप ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। तो इतनी जो रावण की पॉजिटिव चीजें जो हमें बताई जाती हैं एक्चुअली है ही नहीं, क्योंकि ये स्टोरी ओरिजिनल स्टोरीज वाल्मीकि रामायण, यार ही इज द ओरिजिनल ऑथर। उन्होंने जो स्टोरी लिखी है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, उसमें आप अडेप्टेशंस कर सकते हो, मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, पर आप ये नहीं कह सकते कि वो मॉडिफिकेशंस या अडेप्टेशंस आर एज ऑथेंटिक एज द ओरिजिनल स्टोरी, क्योंकि वो नहीं है। ओरिजिनल स्टोरी वही थी, और वाल्मीकि जी उनके समकालीन थे, ही वाज कंटेम्पररी। वो राम जी की सारी जो उनकी जिंदगी में हुई हैं घटनाएं वो उन्होंने देखी डिवाइन विजन से। उनके बच्चे, राम जी के बच्चे वाल्मीकि के आश्रम में पैदा हुए, तो ही वाज लिविंग एट दैट टाइम। उन्होंने कोई कहीं सुनी कहानी नहीं लिखी है। और काफी लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान क्यों काटे, तो उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि शूर्पणखा वाज एक्चुअली अटैकिंग सीता। शूर्पणखा बोलती है कि इस औरत के कारण तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो, मैं इसको ही मार दूंगी और खा जाऊंगी। हाँ। तो फिर तुम्हारी बीच में कोई, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई अड़चन ही नहीं रहेगी। तो शूर्पणखा सीता के ऊपर झपटती है उनको मारने के लिए, और तब लक्ष्मण बीच में इंटरवीन करते हैं और राम जी उन्हें बोलते हैं इंटरवीन करने के लिए। तो आप अगर आप कंप्लेन कर रहे हो कि उसके नाक और कान क्यों काट दिए, आपको यही सोचना चाहिए कि लक्ष्मण ने उसको मारा नहीं, वो एक बहुत बड़ा लक्ष्मण ने उसके ऊपर एक उपकार किया। अगेन शायद यही सोच के कि वैसे तो कंप्लीटली वो मार भी सकते थे, बिल्कुल मार सकते थे, क्यों नहीं मार सकते थे। वो सीता के ऊपर अटैक कर रही थी सीता को मारने के लिए। They were well within their rights to kill शूर्पणखा। संजीवनी बूटी वाला इज रियल या वो भी? हमारी बहुत इंटरेस्टिंग। और लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं थे, ये भी जाना है। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया कि लक्ष्मण जी सोए नहीं 14 साल। और बहुत लोगों को ऐसी एक धारणा है कि लक्ष्मण जी की नींद उनकी
पत्नी उर्मिला को दे दी गई थी और वो 14 साल सोती रही थी और लक्ष्मण जी 14 साल जागे थे, ऐसा कोई मेंशन नहीं है वाल्मीकि रामायण में। इनफैक्ट कुछ जगहों पे ऐसे एपिसोड्स हैं जहाँ पे लक्ष्मण जी एक्चुअली सो रहे हैं और राम जी आते हैं उन्हें उठाने के लिए, और राम जी बोलते हैं अपने, मतलब बहुत प्यार से वो उनसे डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब लक्ष्मण जंगल में उनके साथ रह रहे हैं और लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे हैं तो राम जी उनका ध्यान नहीं रख रहे। जो वो जिस तरह की उनकी कॉन्वर्सेशंस है, बहुत स्वीट कॉन्वर्सेशंस है भाइयों के बीच की, और राम जी उन्हें बहुत प्यार से उठाते हैं कि लक्ष्मण उठो, सुबह हो गई है, और बहुत प्यार से वो उन्हें उठा रहे हैं। सो संजीवनी बूटी का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बिलीफ है हमारे दिमाग में कि लक्ष्मण जी को मेघनाद ने एक शक्ति चलाई जिसके कारण वो बेहोश हो गए और उनको वापस कॉन्शियस करने के लिए एक बूटी, एक हर्ब की जरूरत पड़ी जिसका नाम था संजीवनी, जो लेने के लिए हनुमान जी को हिमालय जाना पड़ा। हनुमान जी, तो हनुमान जी डेफिनेटली हैं इस स्टोरी में लेकिन लक्ष्मण जी नहीं है और मेघनाद भी नहीं है, मेघनाद है सॉरी, बट लक्ष्मण जी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ये 2-3 इंसिडेंट्स होते हैं। एक इंसिडेंट में मेघनाद ब्रह्मास्त्र चलाता है राम और लक्ष्मण जी पे, और जिसके कारण वो सिर्फ राम और लक्ष्मण जी पे नहीं, पूरी वानर सेना पे, और उसमें बहुत सारे लोग घायल होते हैं, और उनको ठीक करने के लिए जाम्बवंत हनुमान को बोलते हैं कि तुम हिमालय से 4 औषधियां लेकर आओ। सिर्फ एक संजीवनी बूटी नहीं बोलते, वो उनको बोलते हैं एक पर्वत है, औषध पर्वत तो उसको बोलते हैं बिकॉज उस पर औषधियां हैं, और उसका कुछ और नाम भी है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर वो जामवंत उनको बोलते हैं कि उस पर्वत पे वो 4 तरह की औषधियां हैं, तुम्हें वो लेके आनी है। तो उन औषधियों में से एक है मृत संजीवनी, जो मरे हुए या ऑलमोस्ट मरने वाला जो है इंसान, उसको जीवन दान दे सकती है। दूसरी एक है विशल्य करणी, जो कि आपके जो बॉडी की हीलिंग प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट कर सकती है। आपके घाव जल्दी भरेंगे, आपके बॉडी में जो वेपन्स घुसे हुए हैं वो बाहर निकाले जा सकते हैं, वो करती है। तीसरी एक जो औषधि है उसका नाम है सुवर्ण करणी, जो कि आपका मे बी आपका ब्लड लॉस हुआ है, आप पेल हो गए हो, तो वो आपकी जो नेचुरल आपका कम्प्लेक्शन है वो वापस लेके आ रही है। तो प्रोबेबली इट यूज्ड टू हेल्प योर ब्लड काउंट, वो शायद आपका ब्लड काउंट बढ़ाती थी। और चौथी जो उसमें से अब था, जो उसमें औषधि थी, दैट वाज कॉल्ड संधिनी, जो कि जॉइंट्स को जोड़ती थी। तो बेसिकली अगर आपके फ्रैक्चर्स हो गए हैं, आपके हाथ पाँव कुछ भी टूट गया है, उसको जोड़ने के वो काम आती थी। तो इमेजिन इतनी सारी डिटेल्स है रामायण में, और ये 4 औषधियां ढूंढने के लिए जाम्बवंत उनको भेजते हैं। सेकेंड टाइम जो हमें स्टोरी पता है लक्ष्मण के मूर्छित होने की, उसमें एक्चुअली मेघनाद नहीं है उस स्टोरी में, उसमें रावण है। रावण एक शक्ति छोड़ते हैं लक्ष्मण के ऊपर, क्योंकि राम और लक्ष्मण की बहुत भीषण लड़ाई हो रही है, और राम और रावण की बहुत भीषण लड़ाई हो रही है, और उसमें लक्ष्मण भी रावण के ऊपर शूट करना शुरू कर देते हैं, और रावण बदले में एक शक्ति छोड़ता है लक्ष्मण जी के ऊपर, जिससे वो मूर्छित हो जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की, उसमें एक्चुअली मेघनाद नहीं है, उसमें रावण है। और फिर दोबारा उनको भेजा जाता है, हनुमान जी को दोबारा वो जो औषधियां थी वो लाने के लिए। सो 2 बार हनुमान जी जाते हैं और 4 औषधियां लेके आते हैं, औषधियों वाला पहाड़ लेके आते हैं। उनको पहली बार भी औषधियां नहीं मिलती हैं, सेकेंड टाइम भी उनको नहीं मिलती हैं, तो वो दोनों बार पूरा का पूरा पहाड़ उठा के लेके आते हैं। लाइक आई फाउंड हनुमान जी सबसे क्यूट, कि मतलब पूरे उसमें जितनी उनकी स्टोरीज आती है ना, लाइक यार ये कितने क्यूट है, वेरी बहुत ज्यादा क्यूट। वरुण एक्चुअली क्यूट, और साथ साथ उनकी जो इनोसेंस है ना वो निकल के आती है। आई थिंक दैट इज व्हाट एनहांसेस एग्जैक्टली, उनकी इनोसेंस है, उनकी थोड़ी नाइविटी है, उनके मन में कोई छल नहीं है, उनके दिमाग में वो अगर एक इंसान होता, अगर वो अपनी ईगो पे ले लेता कि अरे यार मेरे को औषधियां नहीं मिल रही यार, तो वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उन्होंने वो नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि भाई उनकी जान बचाना जरूरी है, तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं पूरा का पूरा पहाड़ लेके चलता हूँ। उनका वो सोच था, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। प्रॉबेबली हनुमान जी रावण से भी ज्यादा पावरफुल थे,
बिकॉज उन्होंने जो काम किए, जो उन्होंने जो उनके जो इंसिडेंट्स हैं, उनसे हमें समझ में आता है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, पर कभी रावण की तरह उन्होंने अपनी पावर को मिसयूज नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी पावर्स को यूज किया दूसरों की मदद के लिए, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो राम जी हो, उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की। जब वो पहली बार वो पूरा पहाड़ लेके आते हैं तो सिर्फ राम और लक्ष्मण ही नहीं, हजारों वानर जो घायल हुए हैं उन सब की भी मदद होती है। तो वो जो भी काम करते थे वो दूसरों के लिए ही करते थे, और वो उनकी इनोसेंस है, वो उनकी स्ट्रेंथ है एक्चुअली, कि उनकी फिजिकली इतना स्ट्रांग होते हुए भी उन्होंने घमंड नहीं किया और उस स्ट्रेंथ को मिसयूज नहीं किया जो कि रावण करता था। That's the difference ना, कि उसी से तो हमें समझ आता है। ओके, तो अब बस खत्म करते हैं इसको, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अब ना मैं बहुत कॉन्शियस हो गया, पता नहीं क्यों। बट आई वांट टू आस्क कि लाइक आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है पूरे उसमें? आई थिंक मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो श्री राम है, और हनुमान जी कम्स अ क्लोज सेकंड। बट मुझे राम जी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगते हैं, जिस तरह उन्होंने इतनी सारी मिसहैप्स और अनफॉर्चुनेट चीज़ों के साथ जो उनकी लाइफ में हो रही थी उनसे डील किया। और इनफैक्ट वरुण, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मैंने आपको पहले राम उपाख्यान के बारे में बोला था, महाभारत में भी जो रामायण की स्टोरी बताई जाती है वो युधिष्ठिर को बताई जाती है स्टोरी। युधिष्ठिर बोल रहे हैं एक ऋषि को, मार्कंडेय ऋषि को, कि हमारे साथ इतना दुर्भाग्य क्यों हुआ, कि हमारे ही साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है, हमारे साथ ट्रेजेडी क्यों हो रही है, कि हम पहले पैदा भी हम जंगल में हुए, हमें मुश्किल से राजपाट मिला था वो भी हमसे छीन लिया गया, द्रौपदी के साथ ऐसा बर्ताव हुआ, और हमें अब जंगल में रहना पड़ रहा है, हमें छुप के भी रहना पड़ा, हमारे लाक्षागृह में हमें जलाने की भी कोशिश की गई। और युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा दुखी है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और तब उन्हें मार्कंडेय ऋषि राम जी की स्टोरी सुनाते हैं, और वो बोलते हैं तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, ये स्टोरी सुनो, उस इंसान के साथ क्या क्या हुआ और उसने कैसे डील किया, एंड ही इमर्ज्ड विक्टोरियस, वो एंड में विजयी रहे। तो आई थिंक दैट्स अ बिग लर्निंग। तो मुझे लगता है बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है राम जी की, अगर हम उससे सही तरीके से समझें और सही तरीके से पढ़ें। हमें आजकल के जो मॉडर्न वर्जन्स हैं या इंटरप्रिटेशंस हैं उनसे इन्फ्लुएंस होके, या जो सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा चलता है उससे इन्फ्लुएंस होके अपने विचार नहीं बनाने चाहिए। हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ के, ओरिजिनल स्टोरी पढ़ के, जो ओरिजिनल ऑथर की स्टोरी है वो पढ़ के हमें अपने डिसीजंस लेने चाहिए, और फिर उन तथ्यों के ऊपर हमें बहस करने का पूरा हक है। आप उनके बाद उन जो उस स्टोरी में लिखा गया, आप उसके ऊपर पूरी तरह से आपको राइट है डिस्कस करने का। हिंदुइज्म में कभी भी किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है। हमारे तो शास्त्रों में ही डिबेट्स हैं, हमारे अलग अलग जो दर्शन शास्त्र हैं, अलग अलग फिलोसफीज हैं, वो सब शुरू से ही कोएग्जिस्ट करती आई हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछने का पूरा हक है, पर सही इंफॉर्मेशन ले लीजिए पहले। सो मैं ये बोलूँगा, आई थिंक राम जी की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और हर एक को पढ़नी चाहिए। और ऑफ कोर्स वाल्मीकि रामायण आप ज़रूर पढ़िए, बट मेरी बुक भी एक शॉर्टर एंड स्वीटर वर्जन है, so that you can probably start there. How close is your book to Valmiki Ramayana? Very close, Varun. I have based the entire story on Valmiki Ramayana, पर obviously Valmiki Ramayana में it is not a translation. मैंने अपने उसमें additions किए हैं to make it more relevant for a modern audience. पर जो characters हैं, जो incidents हैं, they are all from the Valmiki Ramayana. जिस तरह वाल्मीकि जी ने उन characters को describe किया था, वही flavor और वही एट्रीब्यूट्स के साथ मैंने उन कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया है, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं रहे, कोई मिसकंसेप्शन उसमें नहीं रहना चाहिए। जैसा वाल्मीकि जी ने उन्हें डिस्क्राइब किया गया है वैसा ही मैंने उन्हें अपनी बुक में डिस्क्राइब किया है, बट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे, जो थोड़ा एक मॉडर्न ऑडियंस के लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो। और उसके साथ साथ मैंने थोड़ा क्रोनोलॉजी में चेंज किया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उत्तर रामायण में रावण की बैक स्टोरी आती है, जो कि लास्ट पार्ट है एक्चुअली रामायण का। तो मेरी बुक स्टार्ट ही रावण से होती है, क्योंकि रावण वाज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर राम जी वाज बोर्न। तो मेरी बुक का पहला सेक्शन ही रावण से शुरू होता है, ताकि एक बैकग्राउंड मिल सके हमें कि ये सब हो क्यों रहा है। और रावण की जो डिस्क्रिप्शन है कि वो पैदा ही हुआ था 10 सर के साथ, उसके 10 सर थे
और 20 हाथ थे। सो इमेजिन, ऐसा वाल्मीकि रामायण में उनकी डिस्क्रिप्शन है। तो लोग जो और राम जी उसको भी मारने के पहले हिचकिचाते हैं और वो विश्वामित्र बोलते कि क्या हुआ,